कुत्ते की कहानी। मुंशी प्रेमचंद। भाग 5। उस देश में हम लोग लगभग 1 महीने रहे। जंगली लोगों ने सांपों को कभी बाहर ना निकाला। बातचीत भला क्या करते। शायद वे सब समझते थे कि इन देवताओं को बाहर निकाला गया तो ना मालूम उस देश को किस आफत में डाल दे। देवताओं को वे कोई भयानक जीव समझते थे जिसने नुकसान के सिवाय कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सका। इस महीने में मैंने देश की अच्छी तरह छानबीन कर ली। उसके एक तरफ से समुद्र था, पश्चिम की तरफ एक बहुत ऊंचा पहाड़ था जिस पर बर्फ़ जमी हुई थी। दक्षिण की तरफ पथरीला मैदान था जहाँ मीलों तक घास के सिवा कोई चीज़ न थी। यहाँ से भाग तो जाएं कहाँ। मुझे यह फिक्र बराबर सताया करती थी। समुद्र के किनारे जंगली लोग बराबर आते जाते रहते थे, इसलिए उधर जाने में सिर्फ पकड़ लिया जाने का भय था। ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना बहुत कठिन था और फिर कौन जानता है उस पार क्या हो। उस पार पहुंचना भी असंभव जान पड़ता था। उसी मैदान की तरफ भागने का रास्ता था। 150 कोस भागने पर शायद कोई दूसरा देश मिल जाए जहाँ के आदमी ऐसे जंगली ना हो। यही मैंने निश्चय किया। एक दिन बड़ी ठंड पड़ रही थी। चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। आज साहब की झोपड़ी के सामने दोनों पहरे वाली ठंड के मारे अपनी झोपड़ियों में सोए हुए थे। मैदान साफ था। मैंने सोचा इस अवसर को हाथ से ना जाने देना चाहिए। ऐसा अवसर फिर शायद ही मिले। जब सब लोग सो गए तो मैंने पत्थर खिसकाया और झोपड़ी का द्वार खोलकर साहब मेम को बाहर निकालने का इशारा किया। साहब मेरे इशारे खूब समझने लगे थे। दोनों प्राणी तुरंत निकल खड़े हुए। मैं आगे आगे चला। 2 दिन का खाना मैंने पहले ही से लाकर साहब को दे दिया था। इसकी चिंता ना थी, बस फिक्र यही थी कि हम लोगों का यहाँ ना पाकर वे जंगली आदमी हमारा पीछा ना कर रहे। इसलिए रात भर मैं हमसे जितना चला जा सका उतना चलना चाहिए। खूब अंधेरा छाया हुआ था। मैं तो बेखटक चला जाता था पर साहबों को बड़ा कष्ट हो रहा था। मेम साहब तो थोड़ी थोड़ी दूर पर बैठ जाती थीं। साहब ने बहुत कहने सुनने पर ही उठती थीं। एक बार मेम साहब झुंझुलाकर बोली, आखिर इस तरह हम लोग कब तक चलेंगे साहब, जब तक चला जाए। मैम यही ठहर क्यों नहीं जाते, सवेरे चलेंगे साहब। और जोर सवेरे पकड़ लिए गए तो मैम ने इसका कुछ जवाब ना दिया। फिर चली, मगर भुनभुना रही थीं कि इससे तो हमारी कैद ही अच्छी थी कि आराम से पड़े तो थे। यहाँ लाकर न जाने किस जंगल में डाल दिया कि प्यासे मर जाएं, कहीं बस्ती का नाम ही नहीं। इस तरह हम लोग आधे घंटे तक लगे होंगे कि पीछे से बहुत से आदमियों का शोर सुनाई दिया। मालूम होता था सैकड़ों आदमी दौड़े चले आते हैं। मैं समझ गया कि हमारे भागने का भेद खुल गया है और वही लोग हमें पकड़ने चले आ रहे हैं। साहब ने मैम से कहा, लगता है वही शैतान है, हम लोग पकड़ लिए जाएंगे। मैम, हाँ हाँ हाँ, मालूम तो होता है। साहब, बेचारा कल्लू यहाँ तक तो ले आया, अब हमारे नसीब ही फूटे हों तो वह क्या कर सकता है। मैम, हम लोग भी दौड़े, शायद कहीं कोई ठिकाना मिल जाए। दोनों आदमी दौड़े। वहीं मेम साहब, जिन्हें एक एक पग चलना दूर भर हो रहा था, दौड़ने लगी। हिम्मत से इतना बल है। सबसे बड़ी ताकत यह थी कि पूरब की ओर सब कुछ प्रकाश दिखाई देने लगा था। जरा देर में दिन निकल आएगा, तब हमें यह तो मालूम हो जाएगा कि हम जा किधर रहे हैं। मगर साथ ही साथ हम दौड़ते जाते थे। इस तरह
आधा घंटा और गुजरा। अब पौ फटकने लगी थी। रास्ता साफ नजर आने लगा, मगर पीछा करने वाले भी बहुत समीप पहुंच गए। उनकी आवाज़ साफ सुनाई देती थी, भूमि बराबर होती थी। शायद वे दिखाई भी देने लगते हैं कि यह सोचता बहुत दौड़ रहा था कि अगर शवों में आ पकड़ा तो हम कैसे अपनी रक्षा करेंगे। सहसा हमें एक गहरी गार सी नज़र आई। मैंने सोचा इस गार में छिप जाएं और उसके मुंह को घास फूस से छिपा दें तो शायद उन काले आदमियों से जान बच जाए। अगर पकड़ लिए गए तो फिर उसी काल कोठरी में सड़ेंगे, बच गए तो दिन भर में न जाने हम कितनी दूर चल जाएंगे। यह सोचकर मैं उस गार में अंदर घुसा। मेम और साहब दोनों मेरा मतलब समझ गए। मेरे पीछे पीछे वे दोनों भी गार में घुसे, पर दोनों डर रहे थे कि कहीं शेर या चीता अंदर ना बैठा हो। मैं आगे था, थोड़ी ही दूर गया हूँगा कि दो दीपक से उस अंधकार में जलते दिखाई दिए। मैं ज़ोर से चिल्लाकर पीछे हटा। सामने सचमुच एक शेर बैठा हुआ था। अब क्या करूं? मेरे तो जैसे होश वापस गुम हो गए। मैं ना आगे जा सकता था और ना पीछे, बस कहीं पत्थर की मूर्ति की भांति खड़ा था। साहब और मेम दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। मैं तो भला खड़ा रहा, पर उन दोनों जानों की तो जान ही निकल सी गई। अब मेरे होश ठिकाने हुए। अपना डर जाता रहा। जाकर उन दोनों को सूंघा, मरे ना थे, जान बाकी थी। सोचने लगा कि अब क्या करूं। एक आपस से तो मर के बचे थे, यह नई मुसीबत पड़ गई। मगर बात क्या है कि शेर अपनी जगह से हिला तक नहीं। कूदकर झपटना तो दूर रहा, चुपचाप मेरी ओर ताक रहा था। मुझे उसकी आंखों में कुछ ऐसी बात नज़र आई कि मेरा खौफ जाता रहा। मैं डरते डरते एकदम और आगे बढ़ा, फिर भी शेर अपनी जगह से ना हिला। अब मेरे कानों में धीरे धीरे कराने की आवाज़ हुई। समझ गया बीमार है। जरा और पास गया तो शेर ने दर्द भरी आवाज़ मुंह में निकाली और अपना अगला दाहिना पैर उठाया। वह बुरी तरह फूला हुआ था। अब समझ में आ गया, इसी वजह से यह माँ से दम साधे बैठे हुए थे। बार बार पूँछ हिलाते थे, जमाइयाँ लेते थे और हम लोगों को कूँ कूँ करते थे। जरूर इसके पाँव में कांटा चुभा हुआ है। मगर मैं कैसे निकालता? यहाँ भी तो दांत बिल्कुल शेरों ही जैसे हैं। पहले तो जी में आया कि यह कुछ कर तो सकते नहीं, इन्हें यहीं पड़ा रहने दूँ। कहीं ऐसा ना हो कि कांटा निकालते ही इनका मिजाज बदल जाए और एक ही जश्न में हम तीनों को चट कर जाएं। मगर फिर दया आई। ऐसा तो हम लोगों कभी नहीं करते कि किसी का एहसान भूल जाएं। यह भी तो हमारी बिरादरी का जीव है। यह सोचकर मैं साहब के होश में आने की राह देखने लगा। आखिर थोड़ी देर में उनकी आंखें खुली। मुझे शेर के पास बैठे देखकर कुछ हिम्मत हुई। वहाँ से भागे नहीं। शेर ने उन्हें देखकर भी पूँछ हिलाना शुरू किया और बार बार अपना सूजा पंजा उठाने लगा। साहब भी समझ गए कि शेर लंगड़ा है। साहब ने मेम को कई बार झिंझोड़ा। जब मेम भी होश में आ गया तो दोनों आपस में कुछ देर तक बातें करते रहे। तब साहब ने शेर के पास जाकर उसका पंजा उठाया और धीरे धीरे कांटा निकाल दिया। शेर का दर्द जाता रहा। उसने साहब के पैरों पर सिर रख दिया और पूँछ हिलाने लगा। एकाएक बाहर आदमियों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं समझ गया कि जंगली लोग हमारा पीछा करते हुए आ पहुँचे हैं। मैं जाकर द्वार पर खड़ा हो गया। यहाँ तो किसी को आने ना दूंगा, चाहे मर ही क्यों ना जाऊं। मैं द्वार पर
आया ही था कि 10-12 आदमी लंबे लंबे बाले लिए, मुंह पर लाल रंग लगाए सामने आ खड़े हुए और मुझे देखते ही तालियां बजाकर खुश होने लगे। खुश हो रहे थे कि अब मार लिया, बचकर कहाँ जा सकते हैं। 2-3 आदमी गार में बैठने की कोशिश करने लगे। उस भाले और डाल के सामने मेरी क्या चलती, बस खड़ा भौंक रहा था। अरे क्या आसमान फट पड़ा या 2 पहाड़ लड़ गए। ऐसे जोर से गरज हुई कि सारी गुफा हिल गई। शेर की गरज थी। आदमियों को द्वार पर देखते ही उसने एक जस्त मारी और द्वार पर आ पहुंचा। कुछ ना पूछो उन दुष्टों को कैसी भगदड़ मच गई कि भाले ही डाले छोड़ कर एक दूसरे के गिरते भटकते भागे। एक को शेर ने दबोचा लिया और हमारे सामने ही उसे चट कर गया। मेरे तो रोए खड़े हो गए और मेम साहब ने आंखें बंद कर ली। मैं सोचने लगा किसी तरह यहाँ से भाग जाना चाहिए। इस भयानक जानवर का क्या ठिकाना, न जाने कब इसका मिजाज बदल जाए और हमारी तुक्का बोटी कर डाले। कोई घंटे भर मैं तो वहाँ जब्त किए बैठा था। जब मैंने बाहर आकर देख लिया कि इन आदमियों में एक ही बता नहीं, तब मैंने साहब से चलने का इशारा किया। वे दोनों डरते डरते निकले और फिर उसी तरफ चल पड़े। शेर सिर झुकाए हमारे आगे इस तरह चला जा रहा था जैसे गाय हो। फिर भी तेरा तो यही जी चाहता था कि हम माँ से अब हमारे ऊपर दया करते हैं और हमें अपनी राह जाने देते। शाम होते होते हम लोग एक जंगल में पहुंच गए। इतना घना जंगल था कि कुछ बुझाए ना देता था। शेर के पीछे पीछे चले जाते थे। एकाएक वह कोई आहट पाकर ठिठक गया, फिर कान खड़े कर लिए और आहिस्ता आहिस्ता गुर्राने लगा। सहसा सामने एक शेर आ गया। मेरी तो जान निकल गई और साहब और मेम दोनों एक पेड़ की आड़ में दुबक गए। मगर उस शैतान ने हमें देख लिया था। वह जोर से गरज कर साहब की तरफ चला कि हमारे शेर ने लपक कर उस पर हमला किया। दोनों गुत के हमारे प्राण सूखे जाते थे। कहीं उसने हमारे मित्र शेर को मार लिया तो फिर हम लोगों की खैरियत नहीं। मैं चाहता तो भाग जाता, पर साहब और मेम को छोड़कर कैसे भागता। पेड़ इतने सीधे और घने थे कि उन पर चढ़ना मुश्किल था। मन में मना रहे थे कि हमारे शेर की जीत हो। कभी वह दबा लेता, कभी पंजों से लड़ते, कभी दांतों से। दोनों पंजों से लड़ते लड़ते खड़े हो जाते। मुंह और बदन से खून बह रहा था। दोनों की आंखें ज्वाला निकल रही थी। दोनों गरज रहे थे और हम सांस रोके हुए यह लड़ाई देख रहे थे। घंटे भर की लड़ाई के बाद आखिर हमारे मित्र की जीत हुई। उसने उसे चित कर दिया और पंजे में उसका पेट फाड़ डाला। हम तीनों खुशी से नाचने लगे, मगर हमारे मित्र शेर का भी कचूमर निकल गया था। सारी देह जख्मों से चूर हो रही थी। वहीं लेट गए। हमने भी वहीं रात काटी। खाने को कुछ ना मिला। साहब और मेम ने रास्ते में कोई फल खाया था, पर मुझे फलों से क्या मतलब। मुझे तो शिकार चाहिए और अंधेरे में कोई शिकार करना कठिन था। मैं उपासा ही रह गया। दूसरे दिन हम लोग समुद्र के किनारे पहुँचे, मगर अफसोस मैं समुद्र के किनारे किसी शिकार की टोह में था कि हमारे मित्र शेर ने जो थक कर एक चट्टान की आड़ में बैठा था, धीरे धीरे कराने शुरू किया। मैंने जाकर देखा तो उसकी आंखें पथरा गई थीं। थोड़ी देर में वह वहीं मर गया। कल की लड़ाई में वह बहुत घायल हो गया था। मैं बड़ी देर तक उसकी लाश पर बैठा रोता रहा।
मैम और साहब भी बहुत दुखी हुए, मगर समुद्र के किनारे पहुंचने की खुशी में वह गम जल्द भूल गया। मैं अभी शिकार की तलाश में ही था कि सहसा किसी चीज़ के घर घराने की आवाज़ कानों में आई। ऐसी आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी थी। रेल की आवाज़ सुन चुका था, थक 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 थक। मोटर कार की आवाज़ सुन चुका था। यह आवाज़ उन सभी से अलग थी, जैसे आसमान पर कोई पवन चक्की चल रही हो। साहब और मेम साहब आवाज़ सुनते ही आसमान की ओर देखने लगे। मैंने भी ऊपर देखा, कोई बड़ी चील सी दिखाई दी। साहब ने अपनी टोपी उतारकर हवा में उछाली। मेम साहब भी अपना रुमाल हिलाने लगी। दोनों तालियों बजाते थे, नाचते थे। मेरी समझ में कुछ न आता था, ये लोग क्यों इतने खुश हो रहे थे। मगर यह क्या बात है, वह आसमान में उड़ने वाली चिड़िया तो नीचे उतरने लगीं। ओह, इतनी बड़ी चिड़िया थी। मैंने कभी इतनी भीमकाय चिड़िया ना देखी थी। अजायब अजायब बजाने में शुतुरमुर्ग देखा था, मगर यह भी इसके सामने ऐसा था जैसे छोटा सा कबूतर। देखते देखते वह नीचे आया और उसमें से दो आदमी उतर पड़े। पीछे मुझे मालूम हुआ कि यह भी एक तरह की सवारी है जो आदमियों को लेकर हवा में उड़ती है। उन दोनों ने हमारे साहब और मेम के साथ हाथ मिलाया, कुछ बातें की और फिर उसी सवारी में जा बैठे। एक क्षण में साहब ने मुझे गोद में उठा लिया और मेरा मुंह चूमकर उसी सवारी में बिठा दिया। फिर मेम और वह भी आकर बैठ गए। मेरी तो मारे डर के जान सूखी जाती थी। क्या हम हवा में उड़ेंगे? कहीं यह कल बिगड़ जाए तो हमारी हड्डी पुसली का भी पता ना चले। मगर साहब बार बार मेरा सिर थपथपाकर मेरी हिम्मत बंधाते जाते थे। फिर चारों आदमी मेज़ पर बैठकर खाना खाने लगे। मुझे भी मांस का एक टुकड़ा दिया। मैं खाना खाने में ऐसा मस्त हुआ कि सारा भय दिल से दूर हो जाता रहा। शोर इतना हो रहा था कि मेरा कलेजा कांपने लगा था। कई बार मैं उसने ऐसी करवट ली कि मुझे ऐसा लगा कि यह उलटना चाहती है। मैं चिल्लाने लगा, लेकिन जरा देर में वह संभल गई। हम एक रात एक दिन उसी सवारी में रहे। कभी तो वह इतनी ऊंची उठती मालूम होती थी, सीधे तारों में टक्कर लेगी। साहब और मैम दोनों सो रहे थे, लेकिन मुझे नींद कहाँ। मैं तो बराबर भगवान भगवान कर रहा था कि किसी तरह वह संकट टले। दूसरे दिन प्रातःकाल बड़े जोर का तूफान आया। यह यंत्र बंबर में पड़ी हुई किश्ती के सामने चक्कर खाने लगा। बिजली इतने जोर से कड़कड़ाती थी कि जान पड़ता था सिर पर गिरी। चमक इतनी तेज थी कि आंखें झपक जाती थीं। यंत्र कभी दाएं करवट हो जाता, कभी बाएं। कभी कभी तो उसके पंख रुक जाते और जान पड़ता वह नीचे की ओर गिर रहा है। चारों आदमी घबराए हुए थे और ईश्वर ईश्वर कर रहे थे। मेम साहब तो आंखों में रूमाल बांधे रो रही थी। घबराया मैं भी बहुत कम ना था, मगर मेम साहब ने रोने का मुझे हंसी आ गई। पूछो, उनके रोने में क्या तूफान चला जाएगा। वह समय रोने का नहीं, दिल को मजबूत करके खतरे का सामना करने का था। लेकिन समझता कौन। आखिर 1 घंटे में अंदर शांत हो गया और यंत्र सीधा चलने लगा। दोपहर होते होते एक बड़े मैदान में उतरा, जहाँ झाड़ियाँ गड़ी हुई थीं और उसी तरह के कई और यंत्र रखे हुए थे। साहब ने मुझे गोद में लेकर उतारा और एक
मोटर कार पर बैठा कर चले। अब मैंने देखा तो हम साहब के बगले बंगले की ओर जा रहे थे। मेरे कितने ही दोस्त पुरानी सड़कों पर घूमते नजर आए। मेरा जी चाहता था उनके पास जाकर गले मिलूं, उनका कुशल क्षेम पूछ और अपनी यात्रा का वृत्तांत सुनाऊं। लेकिन मोटर भागी जा रही थी। एक क्षण में हम बगले पर पहुंचे और कभी नींद भी ना लेना पाया था कि नौकर ने आकर मुझे नहलाना शुरू कर दिया। फिर उसने मेरे गले में एक रेशमी पट्टा डाला और मुझे लाकर साहब के मुलाकाती कमरे में एक सोफ़ा पर बैठा दिया। मेम साहब प्लेट में मेरे भोजन लाई और अपने हाथों से खिलाने लगी। उस वक्त मुझे ऐसा अभिमान हुआ कि क्या कहूँ। जी चाहता था मेरी बिरादरी वाले आकर देखें तो मुझ पर गर्व करें। मुझ में कोई सुख्वाब किन पर नहीं लग गए हैं कि आवाज़ भी वही कल्लू हूँ, कहीं कमज़ोर मरियल कल्लू, मगर मैंने अपने कर्तव्य पालन में कभी चूक नहीं की। सच्चाई को कभी हाथ से ना जाने दिया। मैं मंत्री को हमेशा निभाया और एहसान कभी ना भूला। अवसर पड़ने पर खतरों का निडर होकर हथेली पर जान रखकर सामना किया। जो कुछ सत्य समझा उसकी रक्षा में प्राण तक देने को तैयार रहा और उसी की बरकत है कि आज इतना स्नेह और आदर पा रहा हूँ। दूसरे दिन मैंने देखा कि कमरे के द्वार पर पर्दा डाल दिया गया और वहाँ पर एक चपरासी बिठा दिया गया। शहर के बड़े बड़े आदमी मुझे देखने आ रहे हैं और मुझ पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अच्छे अच्छे जेंटलमैन कोट पतलून पहने, अच्छी अच्छी महिलाएं गाउन और हैट के सुशोभित, बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े घरों की देवियाँ, स्कूली कॉलेजों के लड़के, फौजी के सिपाही सभी आकर मुझे देखते हैं और मेरी प्रशंसा करते हैं। कोई फूल चढ़ाता है, कोई दंडौता करता है, कोई हाथ जोड़ता है। शायद सब समझ रहे थे यह कोई देवता है और इस रूप में संसार का कल्याण करने आया है। जेंटलमैन लोग देवता का अर्थ तो ना समझते थे, पर कोई गैर मामूली चमत्कारी जीव अवश्य समझ रहे थे। कई देवियों ने तो मेरे पाँव भी छुए। मुझे उनकी मूर्खता पर हंसी आ रही थी। आदमियों में भी ऐसे ऐसे अक्ल के अंधे मौजूद हैं। दिन भर तो यही लीला होती रही। शाम को मैं अपने जन्म स्थान की ओर भागा, मगर ज्यों ही नज़दीक पहुंचा कि मेरे भाइयों का एक गोल मुझ पर झपटा। अब आगे शायद यह समझ रहे थे कि मैं उनकी हड्डियां छीनने आया हूँ। यह नहीं जानते कि अब मैं वह कल्लू नहीं हूँ मेरी पूजा करते हैं। मैंने दुम दबा ली और दांत निकालकर और नाक सिकोड़कर प्राणदान मांगा। उन बेरहमों की मुझ पर जरास भी दया न आई। ऐसा जान पड़ता था कि उनमें कभी भी जान पहचान ही नहीं है। मैं तो उनमें अपना दुख कहने और कुछ परदेश देने आया था। उसका मुझ पर पुरस्कार मिल रहा था। ठीक उसी वक्त मेरे पुराने स्वामी पंडित जी लठिया टेकते चले आ रहे थे। उन्हें देखते ही जैसे मेरे बदन में नई शक्ति आ गई। दौड़कर पंडित जी के पास पहुंचा और दुम हिलाने लगा। पंडित जी मुझे देखते ही पहचान गए और तुरंत मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे दुआ दी और प्रसन्न मुख होकर बोले, अब बहुत बड़े ऋषि हो गए कल्लू। तुम्हारी तो अखबारों में तारीफ हो रही है। तुम इन गधों के बीच में कैसे आ फंसे। और उन्होंने डंडा तानकर उन दुष्टों को धमकाया जो अभी तक मुझ पर झपटने को तैयार थे, मगर डंडा देखते सब के सब चूहों की तरह भागे। मैं पंडित जी के पीछे हो लिया और बचपन के कीड़ा क्षेत्र की सैर करता हुआ पंडित जी के घर आ गया। बार बार जकिया और माता जी
की याद आ रही थी। यह आदर सम्मान उनके बिना है है था। पंडित जी के घर में मेरा पहुंचना था कि पंडिताइन ने दौड़कर मुझे हाथ जोड़े। जरा देर से मोहल्ले में मेरे आने की खबर फैल गई। फिर क्या था, लोग प्रदर्शनों में आने लगे और कईयों ने तो मुझ पर पैसे और रुपए और मिठाइयाँ चढ़ाईं। जब मैंने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही थी तो वहाँ से चल खड़ा हुआ और सीधा अपने बंगले पर चला गया। और तब से कई नुमाइशें में जा चुका हूँ, कई राजाओं का मेहमान रह चुका हूँ। सुना है मेरी कीमत 1 लाख तक लग गई है, मगर साहब ने मुझे किसी दाम पर भी अलग नहीं करना चाहते। मेरी खातिर दिन ज़्यादा होती जा रही थी। मुझे रोज़ शाम सवेरे वो 2 आदमी सैर कराने ले जाते। नित्य मुझे स्नान कराया जाता और बड़ा स्वादिष्ट और बलवर्धन भोजन दिया जाता। मैं अकेला कहीं नहीं जा सकता, मगर अब यह मान सम्मान मुझे बहुत अखरने लगा। यह बड़कपन मेरे लिए कैद से कम नहीं, उस आज़ादी के लिए तड़पता रहता जब मैं चारों तरफ मस्त घूमा करता था। न जाने आदमी साधु बनकर मुफ्त में माल कैसे उड़ाता है। मुझे तो सेवा करने में आनंद मिलता है, वह सेवा पाने में नहीं मिलता, शतांत में भी नहीं मिलता। दोस्तों, यह कुत्ते की कहानी मुंशी प्रेमचंद की कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये कहानी यहाँ से समाप्त हो रही है। इसके 5 भाग थे जो मैंने बारी बारी करके पाँचों भाग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं। तो कृपया करके आप 5 भागों को देखिए और समझिए। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।